जय माता की। नमस्कार। कर्क राशि, गुरु बकरी यानी गुरु अब तक थे, अब गुरु मार्गी होने वाले हैं। गुरु मार्गी स्थिति में चलेंगे आपके 4 फरवरी 2025 से शाम को 3:11 से मार्गी स्थिति में हो जाएंगे। तो उससे आपकी राशि पर बहुत ही अच्छा प्रभाव आने वाला है। आज स्थान में आपके बृहस्पति बैठे हैं, तो मैं तो कह सकता हूं कि आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। इस 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए जानते हैं कि जैसे अब तक गुरु बकरी होंगे आपके 4 फरवरी से मार्गी स्थिति में, मतलब चलने लगेंगे आपके, और वो 15 मई तक चलेंगे आपके। 15 मई 2025 तक मार्गी स्थिति में रहेंगे। अब आय स्थान में आपके बृहस्पति बैठे हैं, तो अब तक क्या हुआ होगा, जैसे बकरी स्थिति में थे तो आपके जैसे आय स्थान में बैठे हैं तो कुछ तो आय स्थान को गड़बड़ हुई होगी। जो आपकी इनकम होगी उसमें कुछ आपको घाटा लगने लगा होगा, मतलब उतनी इनकम आपकी नहीं हो पाई होगी, या तो व्यवसाय में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी, या जो जॉब होगी उसमें कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा, आपको कुछ परेशानियां आई होंगी जिसकी वजह से इनकम थोड़ा सा कम हो गई होगी। साथ साथ और भी कई चीज़ें देखी जाएँ कि जैसे आपके मान लो 6 हाउस के स्वामी हैं 6ठे स्थान के, तो शत्रुओं को बढ़ा दिया होगा, शत्रुओं से वाद विवाद जैसी स्थिति भी इस समय पे रह चुकी होगी लगभग। और मतलब जैसे अगर आप पे किसी का कर्जा होगा तो वो कर्जा इतनी जल्दी से नहीं निकल पाया होगा, या कर्जा से आप परेशान होंगे किसी प्रकार की स्थिति से। साथ साथ आपका जो भाग्य था वो उतना साथ नहीं दे पा रहा होगा इस समय पे, क्योंकि भाई बेशक आय स्थान में थे लेकिन फिर भी बकरी स्थिति में थे तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं रहा होगा। लेकिन अब आप देखिएगा, जब मार्गी स्थिति में ये चलने लगेंगे, जब गोचर करेंगे आपके 4 फरवरी से गोचर करेंगे, तो इस समय पे आपको क्या क्या लाभ होने वाला होगा, चलिए डिटेल में जानते हैं। देखते हैं कि आय स्थान सबसे पहले ये इसको एक्टिव करेंगे, इसके प्रभाव को बढ़ा देंगे आप देखना। तो आय स्थान यानी कि इनकम आपकी बढ़ेगी, किसी भी प्रकार से बढ़े, चाहे आप जॉब को परिवर्तन करें, दूसरी जगह पे करें, या उसमें आपके प्रमोशन हो। प्रमोशन के भी योग बनेंगे इस समय पे बहुत अच्छे, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य कैरियर के स्वामी हैं आपके बृहस्पति। तो इस समय पे आपके सबसे पहले इनकम को ये बढ़ाएंगे, कैसे भी बढ़ाएं, आपकी इनकम इस समय पे बढ़ने लगेगी खास करके। और यहाँ से देखा जाए तो जैसे आपका जो खास मतलब पार्टनरशिप का व्यापार होगा उसमें आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। अगर पार्टनर की कुछ ग्रह गड़बड़ नहीं होंगे तो आपको पार्टनरशिप के व्यापार में भी बहुत अच्छा लाभ इस समय पर दिखेगा, किसी के भी साथ पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे होंगे। इसके साथ साथ जब ये पंचम दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, मतलब आपकी जो बोलचाल होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं वो क्या, देखो, ज्ञान, सम्मान, शिक्षा, विद्या यानी इन चीज़ों के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं। तो इन चीज़ों में काफ़ी आपको बढ़ोतरी लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो आपकी वाणी बहुत ऐसी हो जाएगी, सामने वाले पे बहुत इंप्रेशन डालेगी, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी सामने वाले पे। तो क्या होगा, जो आप व्यापार की डील करेंगे किसी से बहुत अच्छी होने लगेगी। अगर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब में क्या होगा, जो आपके स्टाफ के होंगे उनसे आपकी यानी बोलचाल ऐसी हो जाएगी कि उनसे भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जो आपके मतलब बॉस होंगे, अधिकारी होंगे, उनसे आपके बहुत अच्छे संबंध इस समय पे हो जाएंगे। तो प्रमोशन आदि के भी आपके योग इस समय पे बनेंगे। तो पंचम दृष्टि से जब यहाँ देखेंगे, पारिवारिक जो भी आपकी अगर किसी प्रकार की कोई टेंशन चल रही होंगी, कोई तनाव चल रहे होंगे, जैसे कि मान लो आपके परिवार में कुछ जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद होंगे, या आपस के किसी प्रकार के कोई विवाद होंगे परिवार से, वो आपके इस समय पर सुलझने वाले होंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम होंगे वो आपके सुलझने वाले होंगे। तो परिवार से जो तनाव होंगे वो आपके सुलझने वाले होंगे इस समय पे। पर किसी भी प्रकार के भाई बहनों में आपस में जो तनाव होंगे वो भी सब सुलझने वाले होंगे यहाँ पे। और पराक्रम की भी वृद्धि काफ़ी होने वाली है यहाँ पे। इसके साथ साथ जब ये सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो सबसे पहला तो संतान योग का बहुत अच्छा योग बनेगा, संतान प्राप्ति का। संतान प्राप्ति के इस समय पे योग बनेंगे। और आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति कहीं गड़बड़ नहीं होंगे, या कोई और ग्रहों की खास स्थिति सप्तम मतलब पंचम स्थान की गड़बड़ नहीं होगी, तो पुत्र संतान का ही योग बनना चाहिए इस समय पे। तो संतान का योग बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी चीज़, जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा के हैं, शिक्षा कर मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जो भी डिस्टर्बेंस इस समय थोड़ा सा ऐसा हो गया होगा, मन भटक गया होगा, यारी दोस्ती में थोड़ा सा चला गया होगा,
वो सब सही होने वाला होगा इस समय पे। अब शिक्षा में मन लगेगा, खास करके यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहेगा, आप देखिएगा। तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, नवम भाव के स्वामी भी हैं, तो मतलब हाई एजुकेशन आप कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे और शायद अब तक नहीं मिल पा रही हो, भाई बकरी स्थिति में थे इस वजह से, तो इस समय पे आपको मिलेगी। आप तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए, आप जरूर ही इस समय पर बहुत अच्छे योग बनते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। सरकारी नौकरी भी इस समय पे मिलने के फुल योग बनते हैं। तो पंचम यानी पंचम स्थान को बहुत सुधार देंगे। जो प्रेम संबंधों में थे उनमें किसी प्रकार के कोई तनाव रहे होंगे अब तक, तो वो इस समय पर वो भी सही होने वाले होंगे, तनाव बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, अगर आप ही अपनी जगह पर गलत होंगे तो भाई नहीं कह सकते, क्योंकि बृहस्पति हैं तो भाई वो तो देवताओं के गुरु हैं, इनको ग्रहों में भी उच्च पद प्राप्त है, बुद्धि के दाता हैं, ज्ञान के दाता हैं, तो भाई ये अच्छे कर्म में साथ देते हैं काफ़ी हद तक। तो इसलिए पंचम स्थान यानी, और संतान के पक्ष से, संतान की वजह से अगर मिथुन कर्क राशि वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही होंगी तो वो भी दूर हो जाएंगी। संतान से भी अब आपको कोई प्रॉब्लम है इतनी जल्दी नहीं होने वाली होंगी। इसके साथ साथ जब ये नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, यानी पति पत्नी यानी वैवाहिक जीवन का जो होता है सप्तम स्थान, या पार्टनरशिप का यहाँ से भी देखा जाता है, तो इनमें भी काफ़ी हद तक सुधार आएगा। जैसे सबसे पहले तो जो विवाह योग्य हैं और विवाह करना चाहते हैं, उनको सही से रिश्ते नहीं मिल रहे या सेट नहीं हो पा रहा कहीं विवाह, तो उनमें आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे लाभ नजर आएगा। देखना कि विवाह के योग बहुत अच्छे बनेंगे इस समय पे, मतलब बहुत जल्दी। अब आपको अप्रैल इससे फरवरी से मई के बीच में बिल्कुल विवाह फाइनल होने चाहिए लगभग। तो विवाह के योग पहली बात बनेंगे। दूसरी बात क्या होगी, जो आपस में पति पत्नी में तनाव किसी प्रकार के चल रहे होंगे तो वो भी इस समय पर, क्योंकि जो कर्क राशि वाले होंगे उनके जो पार्टनर होंगे, अगर आप महिला हैं तो आपके जो पति होंगे, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी जो पत्नी होंगी, उनके द्वारा भी आपको अभी कुछ तनाव मिले होंगे इस समय पे, तो वो भी लगभग सही होने वाले होंगे। यानी आपस के संबंध भी बहुत अच्छे हो जाएंगे इस समय पे। सप्तम, जब ये पूर्ण नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखने लगेंगे अभी बृहस्पति, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा योग बनेगा। इसके साथ साथ देखा जाए कि अभी ये किस घर के स्वामी हैं, तो सबसे पहले एक आपके छठे घर के स्वामी हैं और एक आपके नवम स्थान के स्वामी हैं, यानी 6 और 9 घर के स्वामी हैं बृहस्पति, तो इनको बहुत अच्छा करेंगे। छठा घर यानी कि आपके जो शत्रु होंगे वो शांत हो जाएंगे, आप पे जो कर्जा होगा वो निकलने की उम्मीद रहेगी। आप कर्जा किसी प्रकार का लेना चाहते होंगे व्यापार इत्यादि के लिए, वो आपको बिल्कुल इस समय पे मिल जाएगा। और शत्रुता तो छोड़ ही देंगे। साथ साथ नवम भाव यानी कि आप नौकरी के लिए, भाग्य के लिए जो भी परेशानी होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। नौकरी के लिए अगर परेशान थे तो नौकरी की तैयारी आप कीजिए, बिल्कुल मिलेगी। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, किसी चीज़ का डिप्लोमा करना चाहते थे उसमें बहुत फ़ायदा देगा। साथ साथ नवम स्थान यानी कि नौकरी में आपके प्रमोशन, परिवर्तन जो भी मतलब उनमें आपके हित में जो अच्छा रहेगा वो सारी चीज़ें होने वाली होंगी। तो यहाँ पर नवम भाव को भी काफ़ी एक्टिव करेंगे। अब भाई आपकी अपनी ही कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति बहुत गलत होगी, कहीं वो अस्त के बैठे होंगे या किसी शत्रु के साथ बैठे होंगे, शत्रु राशि में बैठे होंगे, नीच के बैठे होंगे, बकरी बैठे होंगे, तो भाई उसका प्रभाव एक अलग रहेगा। लेकिन वैसे गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर बहुत अच्छा आएगा, अब आप देखिएगा। और मेरा मानना तो ये रहता है कि जब भी अगर हमारा कुछ गड़बड़ चल रहा हो और कुछ समय हो जाए, ज़्यादा समय, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, ग्रहों का भाई परिवर्तन होता है। कोई ग्रह 2.25 दिन में चंद्रमा चेंज हो जाते हैं, कोई 1 महीने में चेंज हो जाते हैं, कोई 1.25 महीने में, कोई 1.5 महीने में, तो ऐसे बदलते रहते हैं वो ग्रह, तो थोड़ा बहुत तो अंतर आता है। लेकिन अगर 2-4 महीने हमारा कोई भी गड़बड़ रहता है हमारे साथ, तो हमें हमेशा किसी योग्य ज्योतिषी को, योग्य को एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए। उससे क्या होता है, छोटे मोटे उपाय पूछ के उनसे हम बहुत हद तक उनसे लाभ ले सकते होते हैं ग्रहों के द्वारा। तो इस प्रकार का आपका इस समय पे बहुत अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे बृहस्पति का आय स्थान को बहुत एक्टिव करेंगे और चंद्रमा आपके यहीं पे होंगे। तो चंद्रमा के कारण अभी कुछ समय से आपके साथ एक चीज़ और भी रही होगी कि मन आपका थोड़ा सा चंचल सा रहा होगा, चलायमान रहा होगा, मतलब ये करूँ या ना करूँ, क्या करूं क्या नहीं करूं, इस प्रकार की स्थिति थोड़ी सी आई होगी। थोड़ा सा पैसा आ गया, फिर थोड़ा सा आराम में आ गए होंगे, फिर थोड़ा काम कर लिया, फिर थोड़ा सा, ये स्थिति थोड़ी सी रही होगी। तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी, आलस दूर हो जाएगा, बहुत एक्टिव हो जाएंगे अब आप देखिएगा।
तो इस समय पर सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको छोटे मोटे उपाय बता देता हूं, जिससे आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं रहती भी हैं तो वो खास महसूस नहीं हो। जैसे आपकी कुंडली में कुछ गड़बड़ है तो उसके द्वारा भी आप ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। तो इस समय पे सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप अपने राशि स्वामी को मजबूत कीजिए, यानी आपके राशि स्वामी है चंद्रमा। तो चंद्रमा 2.25 दिन में बदल जाते हैं, तो आप चंद्रमा की पूजा कीजिए, या शाम को चंद्रमा जब निकल आता है तो उनको आप जल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। या चंद्रमा के मंत्र का ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का आप सूर्यास्त के बाद जब चंद्रमा निकले आए तो आप जाप कीजिए, आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। दूसरा, आप बृहस्पति के भी बीज मंत्र का वैसे जाप कर लीजिए थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एक माला आप डेली कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। फिर आप देखिए आपकी इनकम से, जॉब से, ये जो भी चीज़ें उनमें और ज़्यादा आपको तरक्की मिलने की संभावना बनती है। साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बाकी आप पीपल पे या तो सरसों के तेल का दीपक जलाइए, जो खुले में पीपल हो कहीं पर भी उस पर, और या फिर आप कुत्तों को भोजन दीजिए, लेकिन कुत्ते जो खाएं वो भोजन आपको देना है। बिस्किट या ब्रेड या जो भी चीज़ वो आप डालिए उन्हें, उससे आपको बहुत फ़ायदा रहने वाला होगा। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। चैनल पर नए हों तो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।